हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इनके मतलब ठीक इस वक्त नहीं, उनकी क्या करेंट फीलिंग है, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चलने वाला है, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जान दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों की एक अच्छी फैमिली बन जाती है और हमारी एनर्जी मैच करने लग जाती है, हम ज़्यादा एनर्जी कैच कर पाते हैं, ये भी चीज़ है। और वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करिए। वैसे तो आप करते ही हो, लेकिन स्टार्टिंग में करने से क्या होता है कि शफलिंग के दौरान जब हम कर रहे होते हैं और रीडिंग को स्किप किया करें। बेशक अगर रेगुलर हैं आप हमारे तो इंट्रो स्किप कर दिया करो, लेकिन वैसे तो नहीं कहूँगी कि स्किप किया करो, क्योंकि कई बार हम कुछ नया भी बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर है तो कर सकते हो। एटलीस्ट सफलिंग जहाँ से मैं करती हूँ वहाँ पे आप लोग उस वक्त तक देखा करो, ताकि आपकी रीडिंग जो है वो हमारी एनर्जी मैच कर सके, आपकी एनर्जी पिक हो पाए बेटर तरीके से। डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, लेकिन अभी मैं कहूँगी कि जिनको लेना है 2-3-4 दिन रुक जाइए। थोड़ा सा मेरा स्टोरेज का इशू आ रहा है और रीडिंग ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी मुझे रीडिंग देने में। तो बाकी आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा मोबाइल, जहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करिए। और वहाँ पे आपको प्राइस वगैरह सब पता चल जाएगा, जो भी है रीडिंग के बारे में। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं वहाँ से आप हमसे, 1-2 दिन थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, या बहुत छोटी रीडिंग कोई लेनी है तो वो ले सकते हो। बाकी इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा की लिंक भी वहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी भी देखते हैं वीडियो जहाँ तक कितनी बन पाती है। तो चलिए, अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अपने डिवाइन से प्रे करें, जो भी धर्म आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के सही जवाब मिले, और अपने पर्सन पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जय श्री। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सैड, दुखी है कोई यहाँ पे भाई? कौन दुखी है, क्यों दुखी है, पता नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, कोई बदला लेना चाहते हैं। ये कल जैसी रीडिंग क्यों बन रही है? कल मैंने एक रीडिंग डाली थी और फिर गलती से मेरे से ही डिलीट हो गई थी, थोड़ी देर चल पाई थी, और उसके बाद फिर मैंने एक छोटी रीडिंग डाली थी, तो उसमें भी ऐसे ही आ रहा था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, सैड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवेंज एंड ऑप्शंस। ओके, प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का कोई भी। सैड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवेंज एंड ऑप्शन एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन। बिहेवियर, किसी का बिहेवियर प्रॉब्लम है, किसी के दुख का कारण हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बदला लेना चाहता हो सकता है, ये बदला लेने का बिहेवियर ही सबसे बड़ी चीज़ खराब हो सकती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, ये चीज़ है। देखते हैं क्या है। चलिए, आपको पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अपने पर्सन का नाम दोहराएं आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए।
सारे कार्ड दिख रहे हैं, वो मैंने बोल ही दिए थे आपको, एक्चुअली जगह इतनी ही रहती है। चलिए सबसे पहले एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर देती हूँ, फिर बताऊँ। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए पहला ही कार्ड हमारा सेड का आया था और वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी सॉर्ड्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि वो हार्ट ब्रेक है, कहीं से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ये चीज़ है। कहीं से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं से जाना चाहते हैं, खुशी खुशी नहीं, दुख से सैड होकर के ही जा रहे हैं कहीं से। दूसरी तरफ उनके पास कोई एक ऑप्शन हो सकता है द एम्प्रेस का, कोई एक ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी हो सकती है। अब ये आपकी एनर्जी है, किसी और की है, मुझे नहीं मालूम। कोई मदरली नेचर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ये उनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मदर का साइन आया है, तो ये चीज़, या जो भी है यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ कुछ फ्रूटफुल करना, ये भी चीज़ दिखाता है कि कुछ फ्रूटफुल करना, कुछ नया करना चाहते हैं, ये भी चीज़ जो जिसका कुछ एक नया आउटकम हो, इस बारे में भी, तो ये भी चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है किसी पर्सन की एनर्जी हो। आपके पर्सन किसी से मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। किसके साथ मैरिज करना चाहते हैं? दी लवर्स, जिसके साथ वो अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं। एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन ना थोड़ा सा इस चीज़ के साथ में सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ होनी चाहिए ना, सब कुछ होना चाहिए हैप्पी अबंडेंट, जहाँ बच्चे हों, पैसा हो, अच्छा घर मकान, अच्छी लग्जरी हो, और एक फुलफिलिंग अच्छा जीवन साथी हो, वो सब कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, ये उनकी एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, और शादी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ये चीज़ है। 4-4 की एनर्जी है। अगेन जो मैं बोलती हूँ कि राहु की एनर्जी होती है, तो राहु डिले लाता है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की दो चीज़ें हो सकती हैं जाने की, ठीक है। अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे। जो पहली चीज़ है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकें, मैरिज कर सकें, अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में ला सकें, और एक अच्छी है अबंडेंट लाइफ अपनी ज़िंदगी में जिएँ, सबको जहाँ पे हो ये चीज़। बट इस चीज़ में डिलेज हो रहे हैं, ठीक है, डिलेज हो रहे हैं, और वो इन डिलेज को नहीं करना चाहते, मतलब डिलेज को नहीं रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो चाहते हैं चीज़ें जल्दी हों, ठीक है। और इन चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या वो ऐसा करें जिसके से उनकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को आगे जल्दी परस्यू किया जा सके। फिलहाल उनकी मूव ऑन की एनर्जी है। मैं देखती हूँ ये मूव ऑन क्यों है। चलिए प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो अब ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो चॉइस है। एक तरफ प्यार है, जिससे वो सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। एक तरफ कोई ऐसा इंसान है कि जो बहुत रिच है, ठीक है, या पैसे वाला है, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है, वाला है, वाली है, अपने हिसाब से देखिएगा आप, लड़का है, लड़की, हम जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं यहाँ पे। एनर्जी फेमिनाइन और मस्कुलाइन होती है। एक तरफ प्यार है, एक कोई ऐसा ऑफर है, दूसरी तरफ जो अबंडेंट है, जहाँ से बच्चे हो सकते हैं, जहाँ से पैसा मिल सकता है, जो स्टेबल है, जहाँ से फिनेंशियल आ सकता है। इस वजह से वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये एनर्जी। और एक तरफ प्यार है, ठीक है। तो इन पे बैलेंस लाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं कैसे। दूसरी तरफ एक जो एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे, फाइनेंस बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो हम इस कार्ड को, द एम्प्रेस को, इस तरीके से लेते हैं कि उनको अब इस कंडीशन में आना है, ठीक है, पैसा कमाना। द एम्प्रेस का एक मीनिंग होता है कुछ प्रोडक्टिव करना, कुछ पैदा करना नया, इसीलिए इसको मतलब मदर का कार्ड भी कहा जाता है। तो आपके पर्सन उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे वो चीज़ों को सही करें, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में हाथ में पेंटिकल आ पाए, और वो जल्दी से अपनी चीज़ों को, अपनी मैरिज कर सकें, स्टेबल कर सकें, ठीक है।
उनको बैलेंस करना है अपने इमोशंस के बीच में। तो कहीं एक जगह अगर वो प्यार की तरफ बढ़ते हैं, इमोशंस को ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो उनका काम हो सकता है वो पढ़ते हों, उसमें उनकी बाधा आती है, या कहीं कोई काम हो सकता है उनकी, हो सकता है किसी दूसरे शहर में जॉब है जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी लव लाइफ है वहाँ से उन्हें दूर जाना पड़ रहा है, ये चीज़ हो सकती है। तो उन्हें कहीं एक जगह से मूव ऑन करना है, वो मतलब अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं एक जगह से मूव ऑन, जब वो पढ़ाई लिखाई या जॉब से मूव ऑन करते हैं, मतलब कैरियर बनाने से मूव ऑन करते हैं, अलग करते हैं, प्यार के पास जाते हैं, तो कैरियर खत्म हो जाता है, खतरे में आ जाता है। जब वो अपनी कैरियर पे फोकस करते हैं तो लव लाइफ खतरे में आ जाती है। यहाँ ये इनकी प्रॉब्लम, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। आपके पर्सन के ऊपर डेफिनेटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए उन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। वो अभी पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं, उसके बाद ही वो सब कुछ करना चाहते हैं। थोड़ा से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो उनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है वो उनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ एम्प्रेस थी, एम्प्रेस मैंने तब भी बोला था कि ये मदर की एनर्जी आती है, ठीक है, ये चीज़ है। और इधर नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे भी आ गई, इसके नीचे भी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है उनके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ हो रहे हैं, ठीक है, या तो कोई ये कपल एनर्जी भी कह सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से कार्ड को रीड किया जाता है। कपल एनर्जी भी किसी के साथ उनके ईगो क्लैसेस भी हो रहे हैं, ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ उनकी वहाँ से भी हार्ट ब्रेक हो सकता है। दूसरी तरफ ये उनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, उसके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब दोनों ही सिनेरियो एक सेम पर्सन के साथ हो सकते हैं, ठीक है। इधर क्योंकि डिले हो रहे हैं, इस वजह से वहाँ से भी उनके झगड़े हो रहे हों, तो वो भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में हो, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या वो डील कर रहे हैं, मतलब लड़का है लड़की, अपने हिसाब से लीजिएगा क्योंकि दोनों ही आ गए। दूसरी तरफ उनके घर में कोई कंट्रोलिंग, उनकी मदर या कोई भी बड़ी जो भी दीदी है, माँ है, भाभी हैं, कोई भी है कंट्रोलिंग है, जो उन्हें अपने हिसाब से, जो उनको फोर्स कर रहा है कि पहले तुम्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज़ है। ये चीज़ भी हो सकती है। पेंटिकल कमाना है, इस पर ज़्यादा फोकस, इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही एनर्जी आ रही। तो मुझे मदर की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लग रही है कि अभी तुम्हें पढ़ाई पे या अपने काम पे, पैसे कमाने पे जोर देना चाहिए। बिजनेस है, कहीं पे कुछ है, तो आप उसको ध्यान देना चाहिए, ये बोला जा रहा है। द टावर है, ठीक है, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि उन्हें सिर्फ पैसे पे ध्यान देना है। अभी चीज़ों को, ये सब शादी ब्याह और जो किसी को ऑफर देना है ना, इन सब के पीछे अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ये अभी नहीं होगा, क्योंकि ये डिलेज एनर्जी को दिखाता है। इस वजह से वो चीज़ों में ना एक एंडिंग, कहीं एंडिंग किया है, कहीं से मूव ऑन किया है, और वो बैलेंस नहीं बैठ पाने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में वो सेड है, ये चीज़ है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या हो सकता है इस वक्त भी ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। पर किसी के साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, कोई क्वीन ऑफ कप्स भी उनकी ज़िंदगी में है, ठीक है, जिसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसका ऑफर वो ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से या तो ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे मैरिज खतरे में आ रही है, क्योंकि इस क्वीन ऑफ कप्स को वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो उसको चाहिए, ठीक है। उसका वाजिब हो सकता है उसको कमिटमेंट किया हो कि हम शादी करेंगे, बट शादी नहीं हो पा रही है बिकॉज वो ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हैंगमैन वाली सिचुएशन है, वहाँ पे भी ओवर थिंकिंग की थी, बट वो सक्सेस चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। मैसेज कम्युनिकेशन कोई किसी को चाहते हैं कि वो दे या कहीं से आ जाए। लेफ्ट इन कोल्ड, अकेला फील कर रहे हैं, इन चीज़ों से भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं। तो इस वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, ट्रैवल एनर्जी हो रखी है किसी तरीके की उनके ऊपर। मून मदर इशू मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मदर इशू दिखाई दे रहा है। कोई कंट्रोलिंग है उनकी ज़िंदगी में जो उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उनको फोर्स कर रहा है। जो अभी की एनर्जी मुझे दिख रही है, उन्हें अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उनको बोला जा रहा है, ठीक है। उनके दिल में प्यार है, बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि ऐसे इंसान को जिसके लिए जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं उसके सर पे कि वो अपने प्यार के बारे में फ्रीली सोच नहीं सकता अभी, ठीक है, ये चीज़ होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन में बताएं, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। सेम एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन करना पड़ रहा है, ये चीज़ें बहुत बेचैनी है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी उनके ऊपर हो सकता है किया गया हो, जिसका असर हो सके, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ आ रही है। डेविल कई बार से आ रहा है। गुस्सा हो सकते हैं आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है। इरिटेशन उनको बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं डेविल को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन।
डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। फैमिली इशू यहाँ पे दिखाई देता है। आपके पर्सन न्याय की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जो सिचुएशन पहले बताई थी वही सेम सिचुएशन है, और दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे वर्क करते हैं सिंगल पर्सन सभी के साथ में, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के साथ, और कुछ लोगों के लिए अलग अलग होगा वो चीज़ है। आपके पर्सन फिलहाल आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वो न्याय करना चाहते हैं, अपने लिए भी न्याय मांग रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को हम फैमिली मानते हैं, फैमिली की एनर्जी मानते हैं। फैमिली ने हो सकता है उनके ऊपर या तो किसी तरीके का ब्रेन वॉश किया है, या उनको मैनिपुलेट किया है बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको अपने उसमें दिमाग ब्रेन वॉश किया है उनका, कि नहीं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको इस वजह से भी उनका जो दिमाग है ना वो चल गया है, ठीक है, वो नहीं। दूसरी तरफ वो आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आपसे खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। दूसरी चीज़ उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी गुस्से को लेकर, गुस्सा भी हो सकते हैं। अगर आप बेचैनी वाली एनर्जी, गुस्सा इन सेंस गुस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी थी। और तो यहाँ पे आपके पर्सन को क्या हो रहा है, बेचैनी हो रही है, वो मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि फिलहाल जैसे कुछ लोगों की तो मैंने बोल दिया कि कैरियर का है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की एनर्जी भी आई है, तो आपके पर्सन को हो सकता है फैमिली ऑप्शंस दिखा रही है कुछ लोगों के लिए, और उनको ट्रेडिशनल वे में मैरिज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि दूसरी मैरिज करो, और यही खबर आपके पर्सन को आपको बतानी है, बट वो कैसे बताएं ये उनको समझ नहीं आ रहा। तो अभी वो वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, न्याय की मांग कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कि कैसा सिचुएशन में फंसा दिया है, कहाँ किस कर्मा में मुझे डाल दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है कि आपके पर्सन की मैरिज कहीं फिक्स हो रही है, बट वो बता नहीं पा रहे हैं, वो कैसे बताएं आपको ये, या वाइस वर्सा आपकी कहीं फिक्स हो रही है, आप उनसे दूर जा रहे हो, तो अब उन्हें भी लगता है कि शायद उन्हें कर्मा मिल गया है, उन्हें भी अब दूर हो जाना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी मैसेज है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपसे हो सकता है बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस दिख ही रहा था यहाँ पे। तो आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, बहुत ईगरली डेस्परेटली मैसेज का वेट कर रहे हैं, बट आप अपनी तरफ से मैसेज नहीं कर रहे हो, ये चीज़ है। और तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अब पता नहीं चीज़ें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बना हुआ खुद को फील कर रहे हैं। मतलब हर तरीके फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बार बार दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है और द डेविल की भी एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी है डेफिनेटली आप लोगों की, जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे काम देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग या तो आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि दोनों ही बार आया है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर आप लोगों के साथ में हैं कहीं पे, अगर आप सपोज हस्बैंड वाइफ हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपके पर्सन को काम के सिलसिले में अगर उनको फोर्स किया जा रहा है, उनकी फैमिली बोल रही है कि तुम दूसरे शहर में चले जाओ, क्या ज़रूरी है फैमिली लेके जाओ, और आपको छोड़ के उनको जाना पड़ रहा है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है, सबके लिए, क्योंकि सिनेरियो सबके लिए अलग अलग होगा, तो ये चीज़ है। पैसा बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, साथ में उनको कुछ बातें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं, जो क्योंकि डेविल की एनर्जी गुस्से को भी दिखाती है, पजेसिवनेस को भी दिखाती है। आपके पर्सन एक तो ब्लैंक है, उनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए इमोशंस वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी कहीं पे भी, ठीक है। डेस्परेटली वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन और मैसेज का वेट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है, या तो कोई अप्रूवल आपसे चाहते हैं, ये भी चीज़ है कि अपनी फैमिली के लिए रिगार्डिंग कुछ भी फैमिली अगर बोल रही है वो उनकी बात मान लें, या बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हिम्मत नहीं पड़ रही कि कैसे बताएं, उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत बेचैनी उनको हो रही है कि वो किस तरीके से चीज़ों को रिवील करें, तो सब कुछ अपने अंदर रख के बैठे हुए हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़, उनको अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक है ये भी चीज़, क्योंकि उनका क्राउन चक्रा हार्ट चक्रा ब्लॉक है। हो सकता है आपको वो भूल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका एडिक्शन आपके लिए इतना है कि चाहे उनको काम के लिए बाहर भेजने के लिए फैमिली कह रही हो, फैमिली यहाँ पे डेफिनेटली है, सबके केस में फैमिली है यहाँ पे इशू। उनको या तो काम के सिलसिले में फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने काम पे ध्यान दें, बाहर जाना है तो बाहर जाएं वो उस कंडीशन में, और या फिर उनको मैरिज करने के लिए, क्योंकि वहाँ से हो सकता है उन्हें मॉनेटरी गेन हो रहा है दूसरी जगह से आपके कंपैरिजन में, तो उनको क्या हो रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि तुम्हें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और तुम्हें उधर जाना चाहिए, तुम्हें आपको भूल जाना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को भूल जाना चाहिए, बट आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है। और ये आपका कुछ बिहेवियर, आपकी कही हुई कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों में ना उनके दिमाग में बैठी हुई हैं, जो वो भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, दोनों ही चीज़ों को उन्होंने बसा के रखा हुआ, मतलब फिलहाल आपके दिल, उनके दिल दिमाग में आपका कब्जा है।
कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है आपके पास्ट में आपको बहुत फ्लर्टी लस्टी बिहेवियर दिखाया हो, आपसे दूर गए हो, और अब उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्हें शायद कर्मा मिला है, अब वो आपके बगैर जी रहे हैं और उन्हें बहुत बेचैनी हो रही है सब चीज़ों में आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कर्मा मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है। मैं कर्मा को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेती हूँ। द जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। द जजमेंट को क्लैरिफाई, इतने सारे नहीं डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ बाबा जी। द जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वही चीज़ है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए ना स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने आपके प्यार को खो दिया है और अब उनको कर्मा मिला है, शायद उनके कर्मों का ही फल है, इस तरीके की चीज़ें हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपने एक दूरी बना ली और आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें ये डर लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको खो देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। सेड है वो, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, अगर आपकी मैरिज हो रही है ना तो भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, जिन लोगों के केस में अगर आपकी मैरिज हो रही है, हमारे व्यूअर्स की उस केसेस में आपके पर्सन को ये चीज़ लग रही है कि शायद अब आप उनसे बदला ले रहे हो, कि पास्ट में उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था और अब आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए सिनेरियो मैच करेगा और आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, ये चीज़ है। उन लोगों की जिनमें हमारे व्यूअर्स की शादी कहीं फिक्स हो रही है, उनके केस में मैच करेगा। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपके पास आने का मन करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लिए बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। गुस्सा हो सकता है, आपको बहुत आता है, आपको भी बहुत आता है, उनको भी बहुत आता है, ये भी चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में। तो आपके पर्सन ना, आपके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, ये चीज़ें आपके पर्सन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो आपसे दूर हो जाएं, बिकॉज आप लोगों के बीच में जब भी फाइट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसी बातें हो सकता है आपने, हमारे व्यूअर्स ने कही हैं उनसे, या कुछ ऐसा बर्ताव आपने किया है जो आपके पर्सन ने अपने दिल दिमाग में बिठा लिया, वो चाह के भी उन चीज़ों को ना भूल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। बट उनका इरादा आपसे मैरिज करने का ज़रूर है, ठीक है। हर्मिट है, वो अपनी कमियां भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में ऑप्शंस की एनर्जी भी है, फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, उनको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन के, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं बट आपके पर्सन के पास भी ऑप्शन है, ठीक है। उनको मैरिज करने के लिए फैमिली की तरफ से बहुत फोर्स किया जा रहा है इस वक्त कि अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे, अपनी फैमिली, सब कुछ बनाएं अपना, इन सब चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, कि करने के लिए बोला जा रहा है। बट स्टिल आपके पर्सन जो है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं और वो आपको ही अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बट अभी उनकी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, कोई दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़रूर है ज़िंदगी में, कहीं गिफ्ट करना चाहते हैं, फैमिली ज़रूर बनाना चाहते हैं। एक तरफ आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी है तो उसे बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी फैमिली हो सकती है, पैसे पे ध्यान देने के लिए भी उन्हें बोला जा रहा है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में फ़िलहाल टोटल रायता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सैड है टोटली, उनकी ऑप्शन बेशक हैं उनके पास, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज हैं, ये वाली एनर्जी है उनकी। बड़ी ख़राब सी एनर्जी है, कोई बात नहीं, समय होता है कभी कभी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपके पर्सन को मिल रही हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी है उनको अपने अपने उस पर करने दीजिए, उनको काम करने दीजिए अपने आप पे, आप सिर्फ खुद को हील करिए, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में समय होता है, धीरे धीरे हर चीज़, कुछ सबक होते हैं, सीखने होते हैं, कोई भी चीज़ एवं ही नहीं आती ज़िंदगी में, जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है, और आप लोगों के अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। इतना स्ट्रेस उनको झेलने दीजिए और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझने दीजिए, उन चीज़ों में बैलेंस करना आने दीजिए, खुद ही उनको करने दीजिए, ठीक है। बाकी देखते हैं ऑरेकल से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन ऑरेकल से बताइए हमें, साइकिक ऑरेकल से हमारे पर्सन, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। विल टेक ओनली 2 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी, हमें बताएं प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या कुछ है। नहीं, इतने सारे नहीं बाबा जी, हमें क्लियर कर दीजिए। आई नीड ओनली 2 प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। क्या बात है, ज़्यादा ही मैसेज हैं, हर बार ज़्यादा आ रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में एक इशू है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी रीडिंग जो डिलीट हो गई थी वो एक चीज़ हो सकती है। बेस चक्रा, थोट चक्रा एंड द
फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ठीक है। आप लोगों को अभी प्रॉब्लम जो भी आप लोगों के बीच में आ रही है उसका रीज़न ये है कि आप लोग हील्ड नहीं हो, ठीक है। आपके पर्सन भी हील्ड नहीं है, हो सकता है उनके कुछ पास्ट लाइफ गर्जेज हैं उनकी ज़िंदगी में। आप लोगों के बीच में भी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऑब्वियसली है। जब आप ट्विन फ्लेम है तो आप बार बार मिले होगे, हर जन्म में नहीं तो कई जन्मों में पहले भी मिलते रहे हो आप। तो ये एनर्जी है आप लोगों के लिए। 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर, 1 नंबर न्यू बिगनिंग को दिखाता है, किसी एक चीज़ की नई शुरुआत को दिखाता है। 3 नंबर गुरु को दिखाता है, ठीक है, आपके विजडम को दिखाता है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज है जो आना है, ठीक है। 9 नंबर आप लोगों की एक किसी चीज़ को एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। तो ये नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, ठीक है। 1 हो सकता है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, 3 हो सकता है, 13 हो सकता है, 31 हो सकता है, 15 हो सकता है, 19 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये होंगी आप लोगों की डेट। तो आप लोगों का क्या है, आप लोगों को एक तो अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक्चुअली आप लोगों के चक्रास बैलेंस नहीं है, सोलर प्लेक्सस चक्र आप लोगों का बैलेंस नहीं है। इस वजह से आप लोगों के रिलेशंस आपके भी अच्छे नहीं है और बाकी लोग हैं उनके साथ भी अच्छे नहीं है। बेस चक्रा डेफिनेटली ख़राब है, इसी वजह से आप लोगों के फाइनेंशियल्स के इश्यूज आ रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में, बिकॉज आप ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो अगर आप अपने हील करोगे तो आपके पर्सन के ऑलरेडी हील हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स ठीक भी है तो भी अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनियन हो या एटलीस्ट आप लोगों के रिलेशन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए, इतनी चिड़ या गुस्से वाली एनर्जी ना रहे, एडिक्शन वाली एनर्जी ना रहे, तो आपको अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। खुद को हील करो, चक्रास को बैलेंस करो, फिर क्या होगा, आपका फाइनेंस अच्छा होता है बेस चक्रा से। थ्रोट चक्रा जब भी अनहील्ड होता है क्योंकि आप लोगों के बीच में फाइट्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, आप लोगों ने ऐसी बातें कही हैं जो आप लोगों ने शायद रखी हुई हैं, आपने भी रखी हो, आपके पर्सन ने तो रखी हैं अपने दिमाग में। तो जब थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं बट अल्टीमेटली जो मेरे जुबान से निकलता है वो कुछ और ही निकलता है, ठीक है। हमारा इरादा नहीं होता है पर वो गले से जब वो आता है तो वो बाहर जो निकल के आता है वो कुछ और ही मैच निकल के आता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, फाइट्स आप लोगों की कम होंगी, आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे। सेकंड चीज़, आप जब का थ्रोट चक्र आपका हील नहीं होता है तो आप बताना चाहते हो कुछ बट आपकी बात सामने वाले पे असर नहीं करती, ठीक है ना। ये चीज़ भी होती है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो, आप जितना मर्जी सामने वाले को समझाओगे क्योंकि आपकी बात, आपका चक्र हील नहीं है थ्रोट चक्र, तो आपकी बात का कोई असर ही सामने वाले पे नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो आपको थ्रोट चक्रा पे, बेस चक्रा पे और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। साथ में ये बोलूँगी कि आप लोगों के सारे ही चक्र इम्बैलेंस है क्योंकि वहाँ पे क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा दिख रहा था, वो हार्ट चक्रा दिख रहा था आपके पर्सन का, बिकॉज इमोशंस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, हो सकता है इस वक्त आप भी बहुत ज़्यादा इमोशंस फील नहीं कर रहे हो, आप मिसिंग एनर्जी होगी बट बहुत ज़्यादा प्यार, इंटेंस फीलिंग वो वाला मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और अगर है तो अच्छी बात है, हील है, आप उसे आपके पर्सन को भी वो वाइब्रेशन दीजिए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, क्राउन चक्रा हो गया, ठीक है, थर्ड आई चक्रा हो गया, हार्ट चक्रा हो गया, थ्रोट चक्रा हो गया, बेस चक्रा हो गया, सोलर प्लेक्सस चक्रा हो गया, सेक्रल चक्रा, क्योंकि एडिक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई, फिजिकल सेक्सुअल एडिक्शन अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत बार बार आई है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर होती हैं तो जब भी हमारा सेक्रल चक्रा हील नहीं होता है तो सेक्सुअल, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है, या फिर आप बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है ये सब चीज़ें। तो आप उन चीज़ों को भी आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने चक्रा पे काम करिए, बेस चक्रा, थ्रोट चक्रा, मतलब सारे ही चक्रा पे काम करना है। फाइनली जो आ रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ठीक है। 9 नंबर है, 9 नंबर मतलब एक दुख का जो एक फेज आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, ये सैडनेस चल रही है, रिवेंज चल रहा है, गुस्सा है, सेपरेशन है, ये एंड होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी विशेस थी आपकी ज़िंदगी में वो सारी ग्रांटेड होने वाली हैं। खजाना आपके लिए खुलने वाला है। अगर आप बहुत सारा पैसा अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तो वो आपके लिए ज़िंदगी में अल्टीमेटली आने वाला है। 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपके ज़िंदगी में एक सन आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में सन का कार्ड वहाँ पे भी आया था, तो एक हैप्पीनेस, एक अच्छा टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को अपना पास्ट लाइफ, कुछ बैगेजेस आप लोगों के हो सकते हैं, उनको करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको देखना है आपको। बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। मोटिव, जो भी आप लोगों के बिहेवियर, जो भी आपका पैटर्न है, वो बिहेवियर थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है आप लोगों का, इसी वजह से शायद आप लोगों की बनती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने चक्रास पे वर्क करो। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ फटाक से एक लाइट चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स
जिन लोगों की पर्सनल रीडिंग की बुकिंग है उनके लिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि जिनका डिले हो रहा है तो हम सॉरी, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम रीडिंग आपकी देंगे। बिकॉज़ ये कि हमारा एक तो इसका इशू आ रहा है कि मतलब वीडियोस जा नहीं पा रहे हैं, लंबे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो हम आपकी वीडियोस जल्दी ही दे देंगे। तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लगा कि नहीं पैसा चला गया, तो कहीं नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। ओहो, इतने सारे। कैन आई कॉल यू, आपके पर्सन का पहला ही है, क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डब्लू हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम हो सकता है। फेथ रखने की ज़रूरत है, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है एक दूसरे पे नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइन पे भरोसा रखो। कुछ है, पता नहीं उनको, क्योंकि अभी उनके पास आपको देने के लिए कमिटमेंट तो डेफिनेटली नहीं है। चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आप लोगों के चक्रास बहुत ही ज़्यादा अनहील्ड हैं आप लोग, ठीक है। तो जब तक आप चक्रास को बैलेंस नहीं करोगे कुछ नहीं चेंज आएगा। सेक्सी, आपके पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ड्रोन फील कर रहे हैं आपको अपनी तरफ। कुछ चीज़ें हैं जो अभी उनके पास डेफिनेटली कमिटमेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। कुछ भी सॉलिड कमिटमेंट आपके लिए नहीं है बिकॉज वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो आपको क्राउन चक्र पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है मकर राशि, ठीक है। कैप्रिकॉर्न अगेन उसकी डेविल की एनर्जी है ये, ठीक है। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ है। रिंग, कहीं किसी के लिए प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, आ सकता है, अगर आता है तो बताइएगा, ठीक है। आर हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या आप दोनों में कॉमन हो सकता है, ठीक है। मनी प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया पूरा सब सेम वैसे ही जाता है। थैंक यू डिवाइन। चलिए अब हम लव मैसेजेस उनके कुछ निकाल लेते हैं। मैं आज 3 निकालूंगी क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग लंबी हो रही है, मतलब लंबी बहुत तो नहीं हुई है, आप लोगों को पसंद है। आप कोई कंप्लेन मत करना कि प्लीज़ आप बहुत जल्दी बोलते हो, मैं क्या ही करूँ यार, फिर वो रीडिंग छोटी रह जाती है। तो कम से कम जल्दी जल्दी में ही सुन लो, नहीं तो 2 बार सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, रिपीट करके सुन लिया करो। और आज मेरा बर्थडे, अगर कोई चाहे तो मुझे विश कर सकता है, हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर साइलेंस किल मी, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट है, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, और आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत मार रही है अभी पीछे, ठीक है ना, कि आपकी चुप्पी ना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में इस वक्त कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन आपको वापस अपनी ज़िंदगी में फिर से चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनको एक्चुअली लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। अब इससे ज़्यादा और क्या बोले, इतने सारे कार्ड में बंडल वर, सारे कार्ड एक ही जैसे आए हैं, ठीक है। वो हैप्पी नहीं है आपके बगैर। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, ठीक है। आपके पर्सन आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आएगा, आई लव यू, ठीक है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। चलिए, मैं चाहती हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करें और आप लोगों की ज़िंदगी में फिर से रीयूनियन आए, बिकॉज आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। बट उसके लिए चक्रा बैलेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो करें आप लोग, ठीक है। और चक्रा बैलेंसिंग तो हमें वैसे भी ज़िंदगी में करनी चाहिए, अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ताकि आपको ज़िंदगी में किसी की क्रेविंग ना रहे, आपका फाइनेंसेस अच्छा हो, आपकी बातें अच्छी हों, ठीक है। सारी चीज़ें, अपनी बॉडी अपनी पर्सनालिटी को अगर आप ग्रूम अप करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हो ना, तो उसके लिए ही आपको अपनी ज़िंदगी में चक्रास को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। आपकी अपनी पर्सनल, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये यूनियन के लिए होता है खाली, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। 2 आ गए, चलिए भाई। परफेक्ट टाइमिंग, अबुंडेंस एंड रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है, आप लोगों के लिए यूनियन के लिए। बट आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैक्सिमम लोग आज ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या फिर बहुत हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो।
और आपके लिए ये इस वक्त परफेक्ट टाइमिंग है आपकी यूनियन के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के बीच में, जो आपका बिहेवियर है वो प्रॉब्लम दे रहा है। सेकेंड चीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी चीज़ें, मनी प्रॉब्लम, ये जो भी आ रहे हैं, ये आप लोगों को, साथ में आप लोगों का आपस में झगड़ा करना या जो भी बिहेवियर आप लोगों का है वो खराब है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर के आओ। अबंडेंस आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में, एक मॉनेटरी गेन डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, खूब सारा पैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अगर आपको चाहिए था तो वो आ रहा है, ठीक, हर चीज़। और साथ में प्रॉस्पेरिटी, मतलब आपको विंग्स मिलने वाले हैं, आप उड़ने वाले हो, एंजल्स खुद आपको ला करके ढेर सारा पैसा देने वाले हैं। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके जैसे भी हालात हैं ज़िंदगी में, जो कुछ भी चल रहा है, आपको सैड नहीं होना है, ठीक है। अपने चक्रास को बैलेंस करो, स्पिरिचुअल हो जाओ, खुद को हील करो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो लाइफ में, हर चीज़ को, ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है इतने पॉजिटिव रहो कि लोगों को मतलब लगना चाहिए कि डिवाइन को इतनी पॉजिटिव वाइब्स भेजो कि नहीं, हम, हमें मालूम है आप जो करोगे हमारे अच्छे के लिए करोगे, ठीक है। जो मर्जी आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बट स्टिल आप पॉजिटिव रहिए, और आप ये मान के चलो, और ये सच्चाई है, आप ये मान के चलो कि ज़िंदगी में जो होगा सिर्फ अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोगों का ये यूनियन का टाइम है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।